हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, कोल इंडिया में प्रमोशन निकली है 1 अगस्त 2023 को और इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है 4 अगस्त 2023 से। फ्रेंड्स, ये प्रमोशन नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए है। जो भी हमारे फ्रेंड्स कोल इंडिया में जॉब करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव बनने की इच्छा रखते हैं और उनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो सभी फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिलअप करके इन 16 डिसिप्लिन्स में, जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्सकेवेशन, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, हिंदी, पर्सनल, लीगल, मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, सिस्टम, सेक्रेटरियल, पब्लिक रिलेशन, सिक्योरिटी, सिविल और कंपनी सेक्रेटरी। इन टोटल 16 डिसिप्लिन्स में आपके पास अगर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे और आप प्रमोटेड होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर में। तो इनका इंपॉर्टेंट डेट्स हम सबसे पहले जानते हैं, इनमें क्या क्या तारीखों का महत्व है। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 सितंबर 2022 तक जो मांगी गई है, उसके अनुसार इस डेट तक आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप उस चीज के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है 4 अगस्त से और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 2 सितंबर 2023। तो फ्रेंड्स, टोटल 16 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें हम जानते हैं क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है किस पोस्ट के हिसाब से। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन। इसमें 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए फोरमैन के तौर पे और इसमें ग्रेड ए आपका होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से, यानी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास ग्रेड ए का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 7 साल का। तो आप क्वालिफाई करेंगे E1 के लिए। आपके पास मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। E2 पोस्ट के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच से, इंजीनियरिंग से होना चाहिए डिप्लोमा और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 इयर्स का, जिसमें से 3 साल आप ग्रेड ए में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENT के लिए। E1 के लिए पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और 7 इयर्स एज फोरमैन इंचार्ज, 7 साल फोरमैन इंचार्ज ग्रेड ए के साथ होना चाहिए ENT डिपार्टमेंट। E2 के लिए क्या चाहिए? एडवांस डिप्लोमा चाहिए माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कम से कम 1 साल का और 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन में, और साथ में एक्सपीरियंस कितना चाहिए? कम से कम मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन E1 में आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप E2 के लिए क्वालिफाई होंगे, या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस और 3 साल ग्रेड ए में डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस। तीसरी पोस्ट है एनवायरनमेंट में E2 के लिए, E1 के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ E2 के लिए है, जिसमें आपका BSc चाहिए 8 वीक्स ट्रेनिंग के साथ धनबाद IICM में, या फिर आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, PG डिग्री या डिप्लोमा डिग्री, जो कि इंस्टीट्यूट से हो सकती है जैसे IIT से, NIT से, और कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे BHU और ये बाकी कॉलेजेस। इसके साथ एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 3 इयर्स का हमारे पास ग्रेड ए में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हमें जरूरी होगा। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन का। एक्सकेवेशन में E1 पोस्ट के लिए क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर सेम डिग्री, और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए फोरमैन के पोस्ट पे ग्रेड ए में रिलेवेंट ब्रांच से। और E2 के लिए क्या चाहिए? 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एक्सकेवेशन रिलेटेड फील्ड में, या फिर रिक्वायर्ड डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग की सेम फील्ड से। 7 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें से 3 साल ग्रेड ए में आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री है 3 साल का आपके पास टेक्निकल सुपरवाइजर के तौर पर ग्रेड ए में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिनांस है। फिनांस में E2 की वैकेंसी है। आपके पास फाइनल एग्जाम होना चाहिए, आपने क्वालिफाई किया हो CA का, ICWA का, ग्रेजुएट हो आप, और इंटर कॉस्ट और चार्टेड CIL अकाउंट्स एग्जाम आपने पार्ट 1 पास किया हो। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं यहाँ मांग रहा है। अगर आपके पास CA और ICWA का आपने फाइनल कर लिया है तो। अगर आपके पास पार्ट 1 CIL अकाउंट्स एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेड ए में। किस पोस्ट पर? मिनिस्ट्रियल अकाउंट्स कैडर के पोस्ट पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिनांस के सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट है तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेड ए पोस्ट मिनिस्ट्रियल कैडर पर। नेक्स्ट हिंदी में, हिंदी डिपार्टमेंट से E2 की पोस्ट है, उसके लिए आपको MA की डिग्री होनी चाहिए आपके पास।
कम से कम आपके पास सेकंड क्लास की डिग्री हो और 55% आपको यूनिवर्सिटी में मिले हों, और साथ ही एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे पूरे 10 साल का, 10 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट OL के तौर पर आपने काम किया हो कम से कम 3 साल। OL सीनियर ट्रांसलेटर, सीनियर PA OL टेक्निकल ग्रेड A में। नेक्स्ट प्रमोशन किस में है? लीगल में। लीगल में प्रमोशन के लिए चाहिए E2 ग्रेड के लिए लॉ से आप ग्रेजुएट हों, लॉ के सब्जेक्ट से, और आपके पास 3 year एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी ग्रेड A के तौर पे, या एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए E1 ग्रेड में। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स की प्रमोशन के लिए। ये प्रमोशन E2 ग्रेड पे है, उसमें आपको कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं तो आपके पास 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड A के तौर पर, और अगर आप 3 years अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड A के तौर पर। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें E2 की पोस्ट पर प्रमोशन होना है। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं तो आपको इंस्पेक्टर ऑफ इन स्टोर या फिर परचेज और चीफ स्टोर कीपर ग्रेड A के तौर पर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है 3 years का, या आप सेकंड या फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है, तो आपके पास कम से कम 3 साल का स्टोर परचेज या चीफ स्टोर कीपर ग्रेड A में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनल। फ्रेंड्स, सबसे देखा गया सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज होती हैं, सबसे ज्यादा जो प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मिलते हैं, हमें इसी सेक्शन से मिलते हैं, पर्सनल से। लास्ट टाइम भी इसकी जो टोटल मैन पावर थी मोस्टली इसी सेक्शन में हमारे पास मौजूद थी प्रमोशन के लिए, और उम्मीद है इस साल भी इसी में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसीज समथिंग अबाउट 114 है जिनमें प्रमोशन होना है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये प्रमोशन E2 ग्रेड में होना है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस से या लेबर वेलफेयर, और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए लेबर मिनिस्ट्री फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन माइंस के लिए। और साथ ही इतने से ही नहीं बात बनेगी, साथ ही 3 साल का सर्विस आपका सुपरवाइजरी ग्रेड A में हो, इतनी एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट E2 में। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलेगा। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ ही 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड A में। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटरियल पोस्ट। इसमें हमारा E2 के लिए वैकेंसी है, प्रमोशन E2 में होना है आपके पास। उसके लिए कम से कम मैट्रिकुलेट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हों, ग्रेजुएट हों आर्ट या साइंस या कॉमर्स से, और अगर आप मैट्रिकुलेट डिग्री आपके पास तो 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सीनियर PA इन ग्रेड A। अगर आपने ग्रेजुएशन किया रहा हुआ है तो 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सीनियर PA इन ग्रेड A। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इसमें E1 और E2 दोनों पोस्ट के लिए प्रमोशन होने हैं। E1 अगर आप मैट्रिकुलेट से हैं तो आपके पास 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड A में, तो आप E1 के लिए फिलअप कर सकते हैं, या E2 अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेट और ग्रेजुएट दोनों चलेगा। अगर नेक्स्ट बिलो ग्रेड से आप 5 year एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर 3 years ग्रेड A में एक्सपीरियंस रखते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में E2 की वैकेंसी है, E2 पे प्रमोशन होना है। इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास या हाई सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस से डिग्री होनी चाहिए, या PG डिग्री भी चलेगी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, मैनेजमेंट, ICWA CA, और आप ग्रेजुएट भी होंगे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में तो भी चलेगा, बट आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ये ग्रेड A की जो थी डिमांड नहीं थी, तो मोस्टली हमारे फ्रेंड्स जो थे इन पोस्ट पर फुलफिल कर जा रहे थे, वो वैकेंसी फिलअप कर सकते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार रूल टफ हो गए हैं, तो जो लोग ग्रेड A हो चुके हैं और जिनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल है, वही अप्लाई कीजिएगा, वरना आपके फॉर्म्स चांसेस हैं रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सिविल के लिए। इसमें E1 और E2 दोनों में प्रमोशन होने हैं। E1 में प्रमोशन के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, 7 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, फोरमैन इंचार्ज टेक्निकल ग्रेड A रिलेवेंट ब्रांच से होना चाहिए आपका। ग्रेड A में आपके पास 7 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और E2 के लिए प्रमोट होने के लिए आपके पास 3 साल की रिलेवेंट ब्रांच से इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 7 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड A में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास टोटल 7 year की क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिसमें आपके पास कम से कम 3 साल का ग्रेड A में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है सिविल से, तो आपके पास ग्रेड A में 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। नेक्स्ट लास्ट पोस्ट है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी की। E2 के लिए प्रमोशन होना है इसमें आपके पास ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ICSI की। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं है,
तो फ्रेंड्स जिसके पास कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री है, बिना किसी मिनिमम एक्सपीरियंस के आप इससे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 16 पोस्ट हमारे, जिनमें हमारे प्रमोशन होने हैं। अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट है टोटल। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में हमारे पास टोटल 477 वैकेंसीज हैं और ये सबसे ज़्यादा हैं किसी और पोस्ट के कंपैरिजन में, जिसमें से टोटल 385 जनरल के लिए, 59 SC ST के लिए, SC के लिए, ST के लिए 33। पता नहीं क्यों बट इस फॉर्म के हिसाब से इस बार OBC को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि इसमें OBC का सेक्शन मिसिंग है। अब क्या है, कंपनी जानती है बेटर वे में क्यों उन्होंने OBC का सेक्शन अलग से नहीं दिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल के लिए 9, SC के लिए 1, ST के लिए 2 पोस्ट हैं। तीसरा है इन्वायरमेंट में टोटल 32 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 26, SC के लिए 4 और ST के लिए 2। नेक्स्ट एक्सकेवेशन है, जिसमें सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 341। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में सेकंड है एक्सकेवेशन में, 341 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल के लिए 265, SC के लिए 49 और ST के लिए 27 पोस्ट हैं। फिनांस, इसमें टोटल 25 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल के लिए, 10 SC के लिए और 11 ST के लिए। हिंदी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, 3 जनरल, 1 SC, 0 ST। और नेक्स्ट है लीगल, इसके लिए टोटल 22 वैकेंसीज हैं, 16 जनरल, 4 SC, 2 ST के लिए। नेक्स्ट मार्केटिंग एंड सेल्स, इसमें 89 पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, 68 जनरल के लिए, 13 SC के लिए और 8 ST के लिए। नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट पे वैकेंसीज हैं, 125 पोस्ट, 97 जनरल, 8 SC और 10 ST के लिए। 10th है पर्सनल के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 114 है और जनरल के लिए 98, SC के लिए 12, ST के लिए 4। और फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप किए जाते हैं अभी तक मैंने देखा है, चूँकि मैं भी कोल इंडिया का एम्प्लॉय हूँ, इसी स्ट्रीम में, इसी डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है आपकी पूरी तरह से पर्सनल के बिहाफ पे, पर्सनल के साइड से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। कोल इंडिया से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, पर्सनल से रिलेटेड जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, सबकी मैं आपकी A to Z जो तैयारी बोलते हैं मैं वो आपकी करवाऊंगा। बस आपको वीडियोस को देखना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जितने बार आप देख सके देखिए, चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाइए। और मेरा 100% दावा है, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उन चीज़ों को आप अपने अंदर बिठा लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा 100% दावा। चलिए तो नेक्स्ट देखें कौन सा पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन का पोस्ट है, इसमें टोटल सेकंड मिनिमम वैकेंसीज 3 पोस्ट के लिए हैं, जो कि सिर्फ जनरल के लिए, SC और ST के लिए इसमें पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट सेक्रेटरियल की पोस्ट है, 32 पोस्ट, 16 जनरल की, SC की 10, ST की 6। उसके बाद है सिक्योरिटी की पोस्ट 83, जनरल के लिए 64, SC के लिए 13, ST के लिए 6। उसके बाद सिस्टम की पोस्ट है 72, जनरल की 51, SC की 14, ST की 7। और फिर सिविल, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट वैकेंसीज निकली हैं वो सिविल डिपार्टमेंट की हैं, जिसमें जनरल की 259, SC की 47 और ST की 25 पोस्ट हैं। लास्ट कंपनी सेक्रेटरी, जो कि लीस्ट, सबसे कम वैकेंसीज जिसको बोलेंगे, सबसे कम पोस्ट निकली हैं, जो कि 2 हैं, जनरल के लिए भी 2 और जनरल के लिए ही 2 हैं, SC और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट फ्रेंड्स आ रही हैं 1764, जनरल के लिए 1366, SC के लिए 255 और ST के लिए 143। तो फ्रेंड्स आपके पास जो मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर्स के या फिर 3 ईयर्स के जो भी मांगे गए हैं, वो आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस आपका 30 सितंबर 2022 तक का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफिकेशन आप रखते हैं या फिर उसके बाद आप प्रमोट हुए हैं या आपका 22 से पहले 30 सितंबर 2022 के पहले आपके पास 3 इयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद हुए हैं या इस साल हुए हैं जनवरी में या फिर बाद के महीनों में, तो फ्रेंड्स आप वो क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे या भरेंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाए। तो फ्रेंड्स कैसे अप्लाई करना है, आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट सेक्शन में, उस सेक्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कैसे अप्लाई करना है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि आप जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी बताई गई है आपके पास सारी हैं। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे तो आपको PDF फॉर्म में वो जनरेट होगा, जिसको आप प्रिंट करवा लेंगे, ईमेल ID पे भी आपको भेजा जाएगा और उसे आप अपने पास रखेंगे। और साथ में उसकी आपको एक प्रिंट आउट निकालनी है। प्रिंट आउट जो है, आप जो उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसके साथ जिस दिन आप प्रिंट निकालेंगे, विदिन 4 डेज, 4 दिन के भीतर आपको अपने यूनिट में जाके जो आपके पर्सनल एग्जीक्यूटिव हैं, HODs हैं, SOPs हैं, उनके पास जाना है और आपके एस्टेब्लिशमेंट में उनके पास आपको दे के उनसे साइन करवा लेने हैं। और जितने भी इससे रिलेटेड
सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट पे आपको मिलेगी और आपके मेल पे मिलेगी। तो मेल आप ऐसा दें जो आपके यूज़ में हो और आपको सारे फॉर्म फिलअप अपनी जानकारी पहले 2 बार रीचेक करके करनी है। फ्रेंड्स, जनरल के लिए दोनों पेपर में 45 मार्क जो कॉमन पेपर होगा जो सबके लिए सेम होगा, और उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा जो कि आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें दोनों में मिला के जनरल को 45% स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ जो होगा उसके बाद देखा जाएगा कट ऑफ क्या जाता है, लेकिन 45% से अगर आप कम लाते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और SC ST के लिए सेम चीज़, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों में मिला के कम से कम आपको 35% आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जितना वैकेंसी है उसमें 1:3 के रेशियो में मेरिट डिसाइड होगा और इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अगर 100 पोस्ट हैं किसी चीज़ में तो 300 लोग को बुलाया जाएगा, जिनमें टॉप 100 को चुना जाएगा। इसके साथ उसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आपको अगर हिंदी वर्जन भी चाहिए होगा तो मे बी साइट पे जल्दी अपलोड किया गया है, मिल जाएगा आपको। तो ये थी फ्रेंड्स CIL की वैकेंसीज, जो कि 1700 प्लस 1700 से ज़्यादा टोटल वैकेंसीज आई हैं, टोटल 16 डिसिप्लिन में, जिसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और फर्दर कोई भी जानकारी होगी इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। कमेंट्स के माध्यम से आप पूछें। हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने क्वेरीज जो हैं आप कमेंट में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस, आगे आने वाले नॉलेजेबल फैक्ट्स, मैं आगे इससे रिलेटेड वीडियोस में पर्सनल का जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। तो जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पर्सनल के लिए तैयारी करेंगे वो तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। उन्हें सारे वीडियोस मिलेंगे MCQ फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। MCQ फॉर्म में मैं सबको पहले पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं जो फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा, और उसके साथ हर टॉपिक से रिलेटेड मैं MCQ दूंगा, जिसको आप 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जितने बार ज़्यादा देख सकें, जो कि आप रिमेंबर रख सकें अपने माइंड में, वो करें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की श्योरिटी बढ़ सके। और फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए कॉमन है वो उसकी तैयारी भी मैं करवाऊंगा। तो कोई भी डिसिप्लिन वाले हों, इनमें से इन 16 डिसिप्लिन में से कोई भी डिसिप्लिन वाले हों, फर्स्ट पेपर की जो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होना है। और उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो MCQ आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे सभी डिसिप्लिन्स को फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।